जय श्री राम, जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। कृष्ण जी से मेरी यही प्रार्थना है कि आप जहाँ रहें खुश रहें, सुरक्षित रहें। तो चलिए गाइज, आज स्टार्ट करते हैं रीडिंग। देखते हैं डिवाइन ने आपके लिए क्या मैसेजेस भेजे हैं। ठीक है, ये एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। ये मैटर नहीं करता कि आप किस राशि, किस जेंडर के हैं। एनर्जी आपसे मैच करती है तो दैट मीन्स ये रीडिंग आप ही के लिए है। ऑल जॉडिक साइन रीडिंग है। जो भी साइंस हाईलाइट होंगे वो मैं आपको जरूर बताऊंगी। जनरल रीडिंग है। जितनी एनर्जी आपसे या जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट हों उतने ही को लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। तो लेके प्रभु का नाम, जय श्री कृष्ण। देखते हैं आज के लिए आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। आपके लिए आपके पार्टनर की तरफ से, ठीक है, डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। ठीक है, डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस हम लास्ट में लेंगे। ठीक है, उसके बाद आपके पार्टनर के मैसेज देखेंगे कि वो आपको आज उनकी क्या करंट फीलिंग्स हैं। ठीक है, और आपके पार्टनर की क्या करंट एनर्जीज हैं। ठीक है, जो भी है आज हम इस रीडिंग से पता करेंगे और इन कार्ड्स को फिर फर्दर मैं साथ के साथ क्लैरिफाई करूंगी। तो ध्यान रखिएगा, जितनी एनर्जी आपसे रेजोनेट होती है उतनी को पिक करेंगे, बाकी को स्किप कर देंगे। ठीक है, हो सकता है एनर्जी आपसे भी रेजोनेट हो। अगर आपसे नहीं होती तो जिनके लिए आप देख रहे हैं उनके लिए हो सकती है। ठीक है, ऑल जॉडिक साइन रीडिंग है। इसमें भी जो साइंस आपसे रेजोनेट होते हैं उतने ही लीजिएगा, बाकी नंबर्स हैं, जो भी नंबर्स हैं वो आपके मूल्यांक हो सकते हैं, आपके भाग्यांक हो सकते हैं। ठीक है, आपका लाइफ पाथ नंबर हो सकता है, आपका डेस्टिनी नंबर हो सकता है। ठीक है, देखते हैं बॉटम ऑफ द डेक से हम लास्ट में देखेंगे कौन सा कार्ड है। ठीक है, तो एनर्जीज देख लेते हैं। पहली एनर्जी आपकी आई है 30 नंबर है, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। राइट, एम आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। देखो, क्वीन की एनर्जी आई है तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि स्पेसिफिक एनर्जी हमारी मेरी फेमिनाई की, यानी कि फीमेल्स के लिए स्पेसिफिक हो सकती है। ठीक है, अदरवाइज ये ऑल जॉडिक साइन रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन जो एनर्जी स्पेसिफिक निकल कर आएगी वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो इससे कंफ्यूज होने की आप लोगों को कोई जरूरत नहीं है। डेफिनेटली यहाँ पे जॉडिक साइन जो रिफ्लेक्ट हुए हैं एक्वेरियस, जिमिनी, लिब्रा, यानी कि कुंभ, मिथुन और तुला राशि निकल कर आई है। ठीक है, तो ये तीनों एनर्जी जिनमें जो भी मेरे व्यूअर्स दिख रहे हैं हो सकता है कि उनसे जॉडिक साइन रेजोनेट हो। डेफिनेटली मुझे यहाँ पे, हाँ देखिए, मैंने कहा ना क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, स्पेसिफिक तो फीमेल्स के लिए, बस यहाँ पर जो फीमेल्स हैं वो मेस्कुलाइन एनर्जी में मुझे दिख रही हैं। ठीक है, क्योंकि उनके हाथ में स्वॉर्ड है, दैट्स वाई। तो यहाँ पर मुझे मेरी जो फेमिनिन एनर्जी है काफी स्ट्रांग दिख रही है, काफी पॉजिटिव दिख रही है और काफी हद तक मुझे प्रैक्टिकल दिख रही है। ठीक है, इमोशनली होना आई थिंक होंगी, नो डाउट इमोशनली होंगी, बट इतनी नहीं है जितना वो चीजों को प्रैक्टिकल लेके चलती हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंट एनर्जी दिख रही है, अपने लिए दूसरों के लिए काफी हद तक प्रोटेक्टिव दिख रही है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। मतलब जो भी बात है फेयर एंड क्लियर करने वाली एनर्जी मुझे यहाँ दिखती है आप लोगों की। ठीक है, बेसिकली फेमिनिन एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो काफी क्लियर और फेयर जो बात है ये रखने वाली मुझे आप दिखती हैं। ठीक है, जो डाउट है, जो चीज है आप क्लैरिटी करती हैं, आप हाइड करके रखना पसंद नहीं करती चीजों को। ओके, यस, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है ये। 6 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। जून का महीना, एफ आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। देखिए, यस डेफिनेटली कॉन्फिडेंट है। ठीक है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में स्ट्रॉन्ग दिख रही है, स्ट्रॉन्ग के साथ कॉम्बिनेशन बनता है कॉन्फिडेंस का। ठीक है,
हद से ज्यादा कॉन्फिडेंट आप दिख रही है, ठीक है। आप ना लोगों के बीच में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर एनर्जी मुझे दिखती है, ठीक है। लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं, आपसे सीखना चाहते हैं, आपसे लर्न करना चाहते हैं। इस टाइप की एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है, क्योंकि आपकी एनर्जी जो है करंटली डे बाय डे आप प्रोग्रेस कर रही है, डे बाय डे आपकी एनर्जी प्रोग्रेसिव बन रही है, ठीक है। तो इस टाइप की एनर्जी मुझे यहाँ आपकी दिख रही है, ठीक है। यू यहाँ पे 6 ऑफ वांड्स की एनर्जी जो मुझे मैसेज दे रही है वो ये मैसेज दे रही है कि यू हैव अर्नड एवरीवन ऑफ योर सक्सेस। आपने अभी तक जो कुछ भी हासिल किया है, आपने जो इस चीज में भी हासिल किया उसमें आपकी जीत है। आपने सीखा है, आपने हर चीज से अर्न करना सीखा है, आपने हर चीज से लर्न करना सीखा है, ठीक है। तो यही आपकी सक्सेस का रीजन है, ठीक है। जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं, जितनी एनर्जी आपसे रेजोनेट होती है उतनी ही दीजिएगा, ठीक है। जरूरी नहीं है कि सारी एनर्जी ही आपसे रेजोनेट हो, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड हमारा निकल कर आता है 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, डेफिनेटली वेरी पॉजिटिव एनर्जी, ठीक है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में आई है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी निकल कर आई है कि डेफिनेटली आप 10 ऑफ कप्स की अगर मैं बात करूं, आप फैमिली को बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ आपने हैंडल किया हुआ, डेफिनेटली, ठीक है। क्योंकि आपके अंदर स्टेबिलिटी है, आप अपने परिवार की हद से ज्यादा केयर करती हैं, आपकी नेचर केयरिंग हो चुकी है, पहले भी थी, अब भी है, अब थोड़ी और ज्यादा होगी, क्योंकि आप जानते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज किस तरह से हैंडल की जाती है, चाहे बाहर की हो चाहे घर की हो, ठीक है। 10 ऑफ कप्स, 10 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, अक्टूबर का महीना, ठीक है। और जी आपके नेम के इनिशियल्स हो सकते हैं, ठीक है। क्रिएटिव आपकी मुझे यहाँ पे एनर्जी पिक हो रही है काफी, आपके आप में क्रिएटिविटी की एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है, डेफिनेटली, ठीक है। और आप चीज रिश्तों को ना लॉन्ग टर्म ले जाने में ज्यादा बिलीव करती हैं, आप रिश्तों को एक लॉन्ग टर्म में ले जाएंगे। देखिए, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी के साथ अगर मैं 10 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करूं या दोनों को देखूं, तो डेफिनेटली स्ट्रांग हैं आप, ठीक है। क्योंकि देखिए, परिवार चलाने के लिए कई चीजों को हमें चीजों को मैनेज करके चलना पड़ता है, अपने अंदर वो विल पावर, वो कैपेबिलिटी लेकर आनी पड़ती है। तो डेफिनेटली स्ट्रांग एनर्जी एंड प्लस कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्फिडेंस का लेवल आपके अंदर है, परिवार को डेफिनेटली आप हैंडल करके बैठी हैं। कुछ मेरे व्यूअर्स की एनर्जी मुझे यहाँ रीयूनियन की दिख रही है, वो स्पेसिफिक इसलिए क्योंकि अगर आप सेपरेशन में हैं, ठीक है। 10 ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए, 10 ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। कप्स की एनर्जी निकल कर आई है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, आपके जॉडिक साइन हो सकते हैं, यानी कि कर्क, वृश्चिक और मीन राशि, ठीक है। 8 नंबर अगस्त का महीना और एच आपके नेम के इनिशियल्स हो सकते हैं। देखिए, अब यहाँ पे 10 ऑफ कप्स का कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है 10 स्टार को, ठीक है। आप लोगों के लिए एक उम्मीद है, ठीक है। मे भी हो सकता है कि आपकी अगर मैं छोटी सी एग्जांपल दे रही हूँ, अगर आप फैमिली की जिम्मेवारियां भी संभालने वाली है ना, तो डेफिनेटली परिवार आपसे उम्मीद रखता है, आपसे होप रखता है, ठीक है। आप ऐसी एनर्जी है कि जिसके पास अगर बैठकर कोई इंसान अपनी दिल की बात करना चाहे ना, तो उसकी हीलिंग डेफिनेटली होती है। आप एक हीलिंग का काम भी करती हैं, इस टाइप की एनर्जी मुझे आपकी निकल कर आई है। आप 8 नंबर के हो सकते हैं, आपका मंथ अगस्त हो सकता है, ठीक है। एंड एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा आपके जॉडिक साइन हो सकते हैं, ठीक है। तो देख लीजिएगा यहाँ पर यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास अगर आप किसी उसमें है ना, कोई कहीं से अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको हेल्प की जरूरत है, तो डेफिनेटली डिवाइन आपको अनएक्सपेक्टेड हेल्प कहीं ना कहीं से देने वाले हैं। अगर ऐसी कोई सिचुएशन आपकी चल रही है, देख लीजिएगा, ठीक है। डेफिनेटली लोग आपसे उम्मीद रख सकते हैं, लोग आप पे ट्रस्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आप लोगों के लिए ट्रस्टवर्दी हो, आपके ऊपर फेथ किया जा सकता है, आप इस टाइप की एनर्जी हो, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड अगर हम देखें तो आता है द मून का कार्ड, ठीक है। एंड 80 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। आर आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। द मून की एनर्जी निकल कर आई है, डेफिनेटली
आपने अपनी लाइफ में कुछ मेरी हैं व्यूअर्स या वो मेरे व्यूअर्स जिनके लिए एनर्जी देख रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके मन में किसी ना किसी चीज को लेकर जो इनसिक्योरिटी है, देखिए उसे निकाल देना आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, इनसिक्योरिटी मत अपने अंदर लेकर आइए। मेरी हो सकता है ये आपकी पास्ट की एनर्जी है, क्योंकि इंस्टेबल भी दिख रहे हो आप। ठीक है, लेकिन क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आप जो मुझे दिख रहे हो पॉजिटिव दिख रहे हो, स्टेबल दिख रहे हो। ठीक है, ये एनर्जी जो है मून की, ये डेफिनेटली एक इल्यूजन क्रिएट करती है। ठीक है, डेफिनेटली जो दिखता है वो कई बार होता नहीं है। ठीक है, ये चीज इस तरह के आपको इल्यूजन्स में नहीं पड़ना चाहिए मेरे व्यूअर्स। ये मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं, ये आपकी अंदर की इनसिक्योरिटीज हैं जो आपको इस तरह के इल्यूजन्स में डालती हैं। ठीक है, आपका डर हो सकता है किसी चीज को लेकर, क्योंकि एनर्जी पिक हुई है। ठीक है, किसी चीज की एंग्जाइटी मुझे आपके मन में, दिल और दिमाग में चलती हुई दिख रही है। तो डेफिनेटली कोई मिसकंसेप्शन जैसी एनर्जी भी मुझे अपने यहाँ पिक होती दिख रही है। ठीक है, तो द मून के कार्ड को क्लैरिफाई कर लेते हैं। यस, 2 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। फरवरी का महीना, बी आपके नेम का इनिशियल्स हो सकता है, तो देख लीजिएगा डेफिनेटली। यहाँ देखिए अब क्या एनर्जी निकल कर आई है। जहां मुझे आपकी पास्ट की एनर्जी, आपकी एंग्जाइटी, आपकी फियर, आपकी इनसिक्योरिटी को दर्शा रहा है, यहाँ पे किसी इल्यूजन को दर्शा रहा है कि डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं किसी भ्रम में भी पड़े हो, कंफ्यूजन हो। ठीक है, मिसकंसेप्शन आपके साथ हुआ हो, दैट इट्स टाइप की एनर्जी। लेकिन अब जो एनर्जी, पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी निकल कर आई है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, यानी कि मेष, सिंह और धनु राशि आपकी हो सकती है। तो पेज ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे मुझे डेफिनेटली दिखा रहा है कि आप ना अब आप फ्री स्पिरिट में मुझे आप नजर आते हो, बिल्कुल आजाद, बिल्कुल आजाद एक सोल होती है ना, फ्रीडम, बिल्कुल फ्रीडम में रहने वाली। ठीक है, जिंदगी से प्यार करने वाली, आपकी वो एनर्जी मुझे करंटली ये प्रेजेंट दिखती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए पेज ऑफ वॉन्ड्स जो मुझे क्लैरिफाई कर रहा है। ठीक है, कीप योर आई ऑन योर गोल एंड एंजॉय एवरी मोमेंट। आपने क्या कर लिया कि आपने अब लाइफ की, आपकी नजरें गोल पे रहती हैं और आप हर चीज, हर पॉइंट के को, हर मोमेंट का आप इंजॉय करते हो। इस टाइप की एनर्जी मुझे आपकी दिख रही है। वो क्यों? क्योंकि देखिए 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी भी यही चीज क्लियर करती है कि यू हैव अर्नड एवरी वन ऑफ योर सक्सेस। और 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी भी मुझे ये चीज क्लैरिफाई कर रही है कि कीप योर आई ऑन योर गोल्स एंड एंजॉय एवरी मोमेंट। ठीक है, तो डेफिनेटली, क्योंकि देखिए मैं बात क्लियर कर दूं, कई बार हम जब रीडिंग करते हैं तो हमारी पास्ट की एनर्जीज भी सामने निकल कर आती हैं। ठीक है, और हमें दोनों एनर्जीज को टैली करके ही क्लैरिफाई करना पड़ता है। तो ये देखिए नेक्स्ट कार्ड है आपका नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है। एक्वेरियस, जेमिनी और लिब्रा। 12 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, दिसंबर का महीना, और एल आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। यस, बिग चेंज आपकी लाइफ में आया है मेरे व्यूअर्स, बिग चेंज आपकी लाइफ में आया है, डेफिनेटली आया है। ठीक है, अब आपकी जो एनर्जी है मुझे इंस्टेंट एक्शन की लेने की लगती है। ठीक है, अब आप ये नहीं देखते हो कि क्या करना क्या नहीं करना, बस जो है इंस्टेंट एक्शन ले लो। पर एक चीज ये है यहाँ पे आती है कि इंस्टेंट एक्शन मुझे ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा सा सोच समझ कर ही लेना चाहिए, क्योंकि इम्पेशेंस वाली एनर्जी भी यहाँ निकल आ रही है। क्योंकि इंस्टेंट एक्शन इंसान वही लेता है जिसके अंदर पेशेंस नहीं होता। ठीक है, तो इम्पेशेंस की एनर्जी यहाँ सामने निकल कर आई है। ठीक है, इस कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। यस, 4 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, अप्रैल का महीना, डी आपके नेम के इनिशियल्स हो सकते हैं। देखिए पहले तो दोनों एनर्जीज ही स्पेसिफिक है डिवाइन मस्कुलाइन के लिए, मेल्स एनर्जी रिफ्लेक्ट हुई है। यस डेफिनेटली, आपको मे भी हो सकता है कि आपके ऊपर कई चीजों ने, कई लोगों ने आपको कंट्रोल करने की कोशिश की है कि आप उनके कहे में रहो, आप उनके कहे में चलो, जो हो उनके कहे पे हो, आपका अपने अपने थॉट्स को चुनाओ। ठीक है,
उस टाइप की एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है, क्योंकि एम्परर की एनर्जी डेफिनेटली कई बार रिफ्लेक्ट करती है ईगो को, ईगोस्टिक पर्सनालिटी को, ठीक है, और डोमिनेट कर रहा है ये मैस्कुलिन एनर्जी को, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपका यही यही रवैया जो है वो निकल कर ये सामने आ रहा है कि आप ऑन योर स्पेस विद कॉन्फिडेंस, आप अपना स्पेस एक बनाते हो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, ठीक है, उसमें आपको किसी की दखल अंदाजी पसंद नहीं है, इस टाइप की एनर्जी है, ठीक है। एम्बिशियस हो अपने काम को लेकर, ठीक है, बट यहाँ पर थोड़ा सा आपको ये चीज रखनी है कि कोई भी अगर आपको इंस्टेंट एक्शन की जो एनर्जी निकल कर आई है, थोड़ा सा चीजों पर अपना टाइम दीजिए, ब्रेक लगाइए थोड़ा सा, ठीक है, पॉज देकर ही कभी एक्शन लेने की कोशिश कीजिए, ठीक है। टॉकेटिव आपकी नेचर मुझे लग रही है, ये हो सकता है मेरे कुछ व्यूअर्स बहुत ज्यादा टॉकेटिव हो, तो थोड़ा उस चीज पर भी अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है। इम्पेशेंस होने की आपको कोई जरूरत नहीं है, पेशेंस रखकर चलिए, जो भी काम होता है अपने टाइम के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। अगेन 6 नंबर, जून का महीना, एफ आपके नेम का इनिशियल हो सकता है, 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है, एक्वेरियस, जिमिनी, लिब्रा आपके जॉडिक साइन हो सकते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जॉडिक साइन यही अभी रिफ्लेक्ट होकर आ रहे हैं, ठीक है। हाँ, कुछ मेरे व्यूअर्स ऐसे हैं, मुझे लगता है कि उनको ना कई बार उनका मन ऐसा करता है कि वो ना उस जगह से भाग जाए, ठीक है। हो सकता है कि मे बी वो कुछ उस जगह का एटमॉस्फेयर ऐसा है कि वो उस चीज को ना बियर अप कर पा रहे हो, ठीक है, क्योंकि मूविंग फॉरवर्ड की एनर्जी निकल कर आई है, मूव ऑन की एनर्जी निकल कर आई है, तो डेफिनेटली उनको कुछ ऐसा लगता है कि अगर कुछ बेहतर करना है तो मे बी उस जगह से थोड़ा सा मूव ऑन करके कुछ नया, कुछ एक्साइटेड, कुछ क्रिएटिव किया जा सके, ठीक है, ठीक है। और स्टेबिलिटी की एनर्जी पहले भी निकल कर आई थी और अभी वही है, तो ये चीज क्लैरिफाई है कि डेफिनेटली यू पीपल आर स्टेबल, यस, ठीक है। चीजों को थोड़ा सा काम होकर ही सोचें समझें, मैंने तभी कहा ना कि इंस्टेंट एक्शन मत लीजिए, थोड़ा सा सोचिए समझिए एंड देन एक्शन लीजिएगा, ठीक है। मेरी तरफ से तो ये एडवाइस है आपको। एंड इस कार्ड को क्लैरिफाई करके देखते हैं, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। क्योंकि ये एनर्जी मुझे मेरे व्यूअर्स आपके पार्टनर की भी लगती है, क्योंकि ये इन्होंने हो सकता है कि आपसे रिश्ते में शायद मूव ऑन किया हो, मूव ऑन करने की सोच रहे हो या करना चाहते हो, ठीक है। मेरे कुछ व्यूअर्स मे बी शायद ट्रेडिंग वगैरह ना करते हो, ठीक है, उनके बिजनेस से रिलेटेड या किसी भी तरीके से रिलेटेड, ठीक है, क्योंकि ट्रेवलिंग की एनर्जी भी निकल कर आई है। एज ऑफ चलिए ओके, एज ऑफ कप को क्लैरिफाई करा। डेफिनेटली एक चीज मैं आपके रिलेशनशिप की अगर मैं बात कर दूं, जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं, अगर आपके पार्टनर आपसे मूव ऑन करने की सोच रहे हैं, तो ये चीज मैं क्लैरिफाई कर दूं, वो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। वो क्यों? क्योंकि आपके और आपके पार्टनर के बीच में अनकंडीशनल लव मुझे यहाँ दिखता है, एज ऑफ कप्स के हिसाब से अगर मैं बात करूं कार्ड के हिसाब से, तो यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस आपके या आपके पार्टनर के जॉडिक साइन हो सकते हैं, ठीक है। सबसे बड़ी चीज तो मुझे आपकी ये दिख रही है कि जो आपने अपना खुद से प्यार करना शुरू किया ना, अपने पे फोकस करते हो, सेल्फ केयर करते हो अपनी, वो बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। मे भी हो सकता है कि कुछ मेरे व्यूअर्स की कहीं ना कहीं आप नई जगह जाओ, वहां आपकी कोई किसी से नई फ्रेंडशिप हो जाए, मे बी वो, मैंने कहा ना जेंडर स्पेसिफिक नहीं नहीं है, ठीक है, किसी से भी आपकी नई दोस्ती हो सकती है, नया कुछ सीखने को आपको मिल सकता है, ठीक है। तो इस टाइप की मुझे एनर्जी आ रही है। कुछ एनर्जी मुझे रिलेटेड आ रही है ब्यूटी से लेकर, मे भी हो सकता है कि कुछ मेरे व्यूअर्स ऐसे हैं जिनका अपना कोई ब्यूटी से रिलेटेड कोई छोटा मोटा बिजनेस हो सकता है उनका, तो इस टाइप की एनर्जी मुझे आ रही है। और ऐसा अगर आप करने की सोच भी रही हैं तो डेफिनेटली आप कर सकती हैं, ठीक है। ये मैं अपने बिहाफ पे नहीं बता रही हूँ, जो कार्ड एनर्जी निकल कर आई है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अगेन जो कार्ड निकल कर आया है, 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, कैप्रिकॉन, टॉरस, विर्गो आपके जॉडिक साइन हो सकते हैं। 8 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है,
अगस्त का महीना। देखिए जो नंबर निकल कर आए हैं 6666, 8888, ठीक है, ये नंबर आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। और नहीं, ये दो ही नंबर आए हैं, 6666, 8888, ठीक है। तो क्लेम जरूर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में और थैंक यू डिवाइन जरूर लिखिएगा। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 88, हाँ ठीक है, 8 ऑफ पेंटिकल्स निकल कर आया है। डेफिनेटली मेरे कुछ व्यूअर्स यहाँ पे मुझे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में दिख रहे हैं, जिनका मे भी शायद खुद का अपना कोई बिजनेस होगा, खुद का इन्होंने आपने अपना कोई बिजनेस सेटल्ड किया होगा, ठीक है। एंड डेफिनेटली मेरे कुछ व्यूअर्स काम में तो मास्टर होंगे भाई, क्योंकि एक्सपर्टाइज जैसी एनर्जी निकल कर आ रही है, ठीक है। और कुछ मेरे व्यूअर्स अभी भी हार्ड वर्क कर रहे हैं, उनकी जद्दोजहद लगी हुई है, काम को लेकर स्ट्रगल चला हुआ है। पर ये है कि आप लोग मुझे डेडिकेट लग रहे हो अपने, चाहे आपकी छोटी मोटी जॉब ही क्यों ना हो, चाहे आपका बिजनेस ही क्यों ना हो, उसमें आपकी मुझे यहाँ पे डेडिकेशन की एनर्जी दिख रही है, ठीक है। और आप जो भी काम अपना इस टाइम कर रहे हो काफी कंसंट्रेशन के साथ कर रहे हो, उसमें कोई डाउट नहीं है। एंड यहाँ पे अगर मैं आपके रिलेशनशिप की बात करूँ तो डेफिनेटली आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देंगे, उनकी उस चीज में भी उनका हार्ड वर्क चल रहा है। हाँ, देखते हैं कब देते हैं कमिटमेंट, ठीक है। इस कार्ड को क्लैरिफाई करके देखते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। एट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। अगेन मून की एनर्जी निकल कर आई हुई, किसी चीज की कंफर्मेशन तो है। अगेन 9 नंबर सितंबर का महीना, ठीक है, आई आपके नेम के निशान। अगेन मून की एनर्जी निकल कर आई है मेरे व्यूअर्स। डेफिनेटली यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ आप प्लीज इल्यूजन्स में अगर आप चीज घूमते हैं तो चीजों को क्लैरिफाई डेफिनेटली कीजिएगा। भ्रम में रहने की जरूरत नहीं है, आपको भ्रम में से निकलना पड़ेगा, ठीक है। मैं एक चीज, एक एनर्जी मुझे और डेफिनेटली पिक हो रही है, वो यहाँ पे ये है कि चाहे लोग हैं चाहे आपके पार्टनर हैं, एक चीज में स्पेसिफिक मैसेज है ये तो मैं बता रही हूँ, चाहे आपके पार्टनर है चाहे लोग हैं दुनिया, ठीक है, आप ना उनके लिए एक मिस्ट्री जैसे लग रहे हो। उनको ऐसा लगता है कि डेफिनेटली आप मिस्ट्री नहीं होते, एक रहस्य, ठीक है। उस टाइप की एनर्जी मुझे यहाँ पिक हो रही है, क्योंकि आप लोगों के लिए ना एक रहस्य बने हुए हो। क्योंकि एक पॉइंट पे आके तो आपके पार्टनर भी रिसेंटली आपको समझ नहीं पा रहे हैं कि आप हो क्या, आप चाहते क्या हो, ठीक है, ये चीज है। तो यहाँ पे उस चीज में अभी आपके पार्टनर डिससेटिस्फेक्शन में है, उनको सेटिस्फेक्शन नहीं है, सेटिस्फाई नहीं है, कहने का मतलब मेरा ये, ठीक है। कंफ्यूजन उन्हीं के माइंड में कहीं चल रही है, उनके दिल और दिमाग में, क्योंकि आप उनके लिए ना एक मिस्ट्री बन के रह गए हो। आप क्या कर रहे हो, क्या करना चाहते हो, वो चीज एनर्जी जो है वो यहाँ पिक हो रही है। लोगों के साथ भी यही सिचुएशन है, जो भी लोग आपके आसपास होंगे देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ मिस्ट्री की एनर्जी स्पेसिफिक निकल कर आई है, तो जितनों से रेजोनेट होती है उतनी ही लीजिएगा। एंड द वन ऑफ द लास्ट बॉटम ऑफ द डेक से हम देखते हैं क्या एनर्जी है। हाँ रब्बा, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, डेफिनेटली 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। देखिए 66, 88, 88, 99, 99, ये नंबर 3 निकल कर आए हैं, एंजल नंबर्स है, इन्हें क्लेम जरूर कीजिएगा एंड थैंक यू डिवाइन डेफिनेटली कीजिएगा, ठीक है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी मुझे यहाँ पे वही फियर एंग्जाइटी वाली एनर्जी निकल कर आ रही है जो द मून मुझे बता रहा था, ठीक है। सेम वही एनर्जी है, आपके पार्टनर डेफिनेटली गिल्ट में है। मुझे लग रहा है वो किसी चीज के ऐसे ब्रेकिंग पॉइंट पे पहुंचे जहां उनको रह कर ना अपनी गलतियों का एहसास होता है, ठीक है। डेफिनेटली वो बीते हुए कल पर फोकस्ड करते रहते हैं, कोई ना कोई ऐसा सब्जेक्ट ढूंढते रहते हैं जिस सब्जेक्ट पे वो बात कर सके, कुछ ऐसे टॉपिक्स ढूंढते हैं जिस टॉपिक्स पे वो डेफिनेटली बात कर सके, ठीक है। अनहैप्पी जैसी एनर्जी मुझे आपके पार्टनर की दिखती है, ठीक है। स्ट्रेस है जो ब्रेकिंग पॉइंट पे, बिल्कुल ब्रेकिंग पॉइंट पे पहुंचा हुआ है, ठीक है।
क्योंकि रिग्रेट और गिल्ट जैसी एनर्जी मुझे दिखती है। ये कार्ड अपने आप आया निकल कर, तो देखते हैं क्या है यार। चलो, यस 5 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। अप्रैल नहीं, मई का महीना, और ई आपके नेम का इनिशियल हो सकता है डेफिनेटली। मैंने कहा ना कि जो ये एंजाइटी फियर है ना, ये जो रात रात भर उठ उठ के बैठते हैं, ठीक है, फोकस करते हैं पास्ट पर कि पुराना टाइम ऐसा था, पुराना टाइम वैसा था, अब का टाइम मैं मतलब मैं नहीं झेल पा रहा हूँ, ठीक है। कोई ऐसा टॉपिक होता है इनके पास जिसके पास इनके गॉसिप्स चलते रहते हैं, जो भी इनके यार दोस्त होंगे, ठीक है। वो क्यों? क्योंकि इनको यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड रियलाइजेशन को दिखा रहा है। वो कौन सी रियलाइजेशन है, कौन करवा रहा है? वो डिवाइन करवा रहे हैं इनसे। टेम्परेंस का कार्ड निकल कर आया है, ठीक है। टेम्परेंस के कार्ड में यहाँ पे उनको रियलाइजेशन हो गई है, ठीक है। 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। और अगर मैं टेम्परेंस के कार्ड को क्लैरिफाई करूँ तो डेफिनेटली उनको अपनी बीती हुई चीजों पर रिग्रेट हो रहा है, गिल्ट हो रहा है। तो वो क्या चीज है? वो रियलाइजेशन ही तो है, ठीक है। अब यहाँ पे डिवाइन को क्या क्या एडवाइस करे कि सीक बैलेंस एंड क्रिएट क्लाइम एटमॉस्फेयर। लाइफ में बैलेंस बना के चलिए और अपने आसपास का माहौल जितना क्लैम हो सके उतना रखिए, ठीक है। इतनी कोशिश तो कर ही सकते हैं इंसान, ठीक है। क्योंकि कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्सेस ऐसी दिख रही है कि कहीं से किसी चीज का इश्यूज सामने आ रहे हैं, यहाँ काम नहीं बन रहा, वहां काम नहीं बन रहा। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ जो फोर्सेस है ना, वो पॉजिटिव नहीं है, वो नेगेटिव है, ठीक है ना। तो इस टाइप का इनको ये जो एनर्जी है सामने निकल कर आई है, ठीक है। 668899 नंबर है, डेफिनेटली क्लेम जरूर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और थैंक यू डिवाइन बोल जरूर लिखिए कीजिएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं अब उनके लव मैसेजेस क्या कहना चाहते हैं। हाँ, चलिए जो मैसेजेस आए हैं वही पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये पहला मैसेज देखिए, पहला मैसेज है रिवेल। रिवेल में ये कह रहे हैं कि आई वांट टू टेल यू द ट्रूथ। ये कोई सच्चाई आपको जब भी मिलेंगे या आपसे डिस्कस करेंगे या आपको बताना चाहेंगे, ठीक है। तो कोई ट्रूथ है जो इनके मन में खटक रहा है, जो सच्चाई है, जो ये चाहते हैं कि जब भी ये आपसे मिले या आप इनसे मिलो तो ये आपके साथ डिस्कस करें। तो ऐसा कोई रिवेल है जिसके जिसके बारे में ये बताना चाहते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट एनर्जी है शेडो साइड। ये अगेन निकल कर आई है शेडो साइड। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे डेफिनेटली इनको, क्योंकि ट्रूथ ये हो सकता है कि इनको आपने कहीं ना कहीं इन्हीं की गलतियों का एहसास करवा दिया है, ठीक है, या आप करवा रहे हो। वो भी हो सकता है कि ये बताना चाहें, ठीक है, उसमें भी कुछ ऐसी बातें हो जो ये आपसे शेयर करना चाहें। नेक्स्ट एनर्जी है अगेन अप्रिशिएट की निकल कर आई है, ठीक है। यहाँ पे ये डेफिनेटली आप कहना चाहते हैं कि इन्होंने कभी शायद आपको किसी भी काम के लिए अप्रिशिएट नहीं किया, ठीक है। तो वो चीज भी हो सकता है कि इनके मन में खटक रही हो, ठीक है। पर जो भी है सच बताना चाहते हैं। वो क्या बताना चाहते हैं वो देखते हैं क्या निकल कर आता है, ये जब भी आपसे बात करेंगे, ठीक है। ये कई बार मैंने कहा ना मूविंग फॉरवर्ड की एनर्जी आई थी,
ये कहीं ना कहीं मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर इनको ऐसा लगता है कि आप मूव ऑन कर चुके हो, ठीक है, आपने कहीं ना कहीं न्यू बिगिनिंग कर ली है, ठीक है, तो आपने, ठीक है, या ये कर रहे हैं या आप कर चुके हो, तो दोनों के, आपको लगता है कि आपके पार्टनर ने कर लिया, आपके पार्टनर को लगता है कि आपने मूव ऑन कर लिया है, तो ठीक है, कोई न्यू चैप्टर डेफिनेटली इनके माइंड में खटक रहा है कि कहीं आपने अपना नया कोई चैप्टर तो नहीं ओपन कर लिया है, ठीक है, वो भी बात हो सकती है, ठीक है, ट्रुथ। एक तरफ नेक्स्ट एनर्जी आई है इररिप्लेसेबल की, डेफिनेटली आपको रिप्लेस, इनको लगता है कि आपको रिप्लेस नहीं किया जा सकता, ठीक है, उस टाइप की एनर्जी यहाँ निकल कर आई है, अब ये भी चीज इनको फील होती है, ठीक है। नेक्स्ट एनर्जी आई है इनसेपरेबल, अवर लव इज ऑलवेज देयर डिस्पाइट द डिस्टेंस। यस, आपके, एक तो आपको रिप्लेस नहीं किया जा सकता और आपसे सेपरेट रहना भी इनके लिए पॉसिबिलिटी नहीं है। ये भी चीज हो सकती है कि इनको जब से आपसे सेपरेट हुए तब से आपको, इनको ये चीजें धीरे धीरे रियलाइज हो रही है और यूनिवर्स इनको करवा रहा है, तो इस टाइप की एनर्जी यहाँ सामने आई है। एंड वन ऑफ द लास्ट ऑल ओवर एनर्जी जो इनका पीछा नहीं छोड़ती वो है इनकी ईगो, ठीक है। अब इतनी सारी बातें करने के बाद ये फिर अपने घमंड को लेकर बैठे हैं, तो बताओ कोई क्या करेगा। अब क्या एंड में सच ये बताएंगे कि मौत मैं बहुत बड़ा घमंडी किस्म का इंसान हूँ, है, आपको अप्रिशिएट नहीं किया कभी आप सच बताना चाहते हैं, फिर कभी कहते हैं मैंने कभी आपको अप्रिशिएट नहीं किया, कभी कहते हैं कि तुमने सही किया मेरे व्यूअर्स ने कि आपने उनको अपने आईना दिखा दिया, फिर डाउटफुल रहते कि कहीं आप मूव ऑन तो नहीं कर गए, बताओ, फिर कहते कभी कहीं आपको रिप्लेस नहीं किया जा सकता, फिर कहते हैं कि ये जो सेपरेशन था ये सेपरेशन मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ये घूम फिर के फिर ईगो पे आ जाते हैं। भैया कोई क्या करे इनका, सीरियसली। चलिए गाइज, मैंने कहा ना, ये देखें सब्जेक्ट ऑफ गॉसिप्स की एनर्जी आई थी बॉटम ऑफ द डेक से, कहीं ना कहीं आपकी बातें करते हैं, डेफिनेटली आपसी बातें करते हैं कहीं ना कहीं। ये देखिए, दिन में सपने भी लेते हैं, रात को फुर्सत नहीं मिलती, इसलिए दिन पकड़ा हुआ है। ये देखो कमिटमेंट की एनर्जी भी आई थी, कमिटमेंट भी करना चाहते हैं आपसे। यस, देखा। चलिए गाइज, एक आपके लिए मैसेज ले लेती हूँ, ठीक है, डिवाइन की तरफ से है आपके लिए ऑल ओवर लाइफ की गाइडेंस क्या है। जो भी कार्ड आएगा वो डिवाइन के मैसेज से रिलेटेड होगा, ठीक है, उस मैसेज में देख लेंगे आप एनर्जी में आपके लिए क्या है, ठीक है भैया। जब तक इनकी ईगो रहेगी ना इनके दिलो दिमाग में, तब तक रीयूनियन नहीं हो सकता, यह मान के चलिए, ठीक है, रीयूनियन तब तक नहीं हो सकता। सच्चाई बताने का कोई फायदा नहीं है कि आप अपने दिमाग में ये लेके चलो कि बस मैं ही मैं हूं, बाकी सब पानी कम है, हम ही हम हैं, बाकी सब पानी कम है। यस, ये देखिए पहला कार्ड तो वही अगेन ये तो पेंटिकल्स का निकल कर आया है। आपको एक ही कहा जाता है कि अगर आप मेरे व्यूअर्स जो भी काम आप कर रहे हैं ना, रिलेशनशिप की बात नहीं करें, उसको अभी साइड कर दीजिए। आपके कैरियर को लेकर अगर मैं बात करूं और लाइफ टाइम लेकर बात, चीजों को लेकर बात करूं, तो डेफिनेटली देखिए हार्डवर्क आप कीजिए, हार्डवर्क से पीछे नहीं हटना है आपको, ये डिवाइन की आपके लिए गाइडेंस है, ठीक है। जहां से डिवाइन आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि हार्डवर्क बनिए, जिस चीज पर जो आपका गोल है उस पर कंसंट्रेट कीजिए, ठीक है, उसी चीज में मास्टर्स बनकर दिखाइए, एक्सपर्टाइज बनकर दिखाइए, ठीक है ना। जो लोग कल को आपको एक जीरो पे समझते थे ना, उस जीरो की वैल्यू आप ही ने बतानी है, तो उस चीज को फॉलो कीजिए। डिवाइन की यही गाइडेंस है, मेहनत करना नहीं छोड़ना है, एफर्ट्स करना नहीं छोड़ना है, कहाँ पर, अपने ऊपर और अपने करियर के ऊपर। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, डेफिनेटली जद्दोजहद जितनी मेहनत हो सके उतनी मेहनत कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। दुनिया की नजर में, मैंने अगेन कह रही, दुनिया की नजर में लोग जो आपको जीरो समझते थे ना, उन्हें उनकी वैल्यू दिखा दीजिए,
ठीक है, क्योंकि डेफिनेटली डिवाइन यहाँ आपको क्लैरिटी ये दे रहे हैं कि आप मास्टर्स बनिए, ठीक है ना। एक्सपर्टाइज की एनर्जी ऐसे ही निकल कर नहीं आई है कार्ड, ये डेफिनेटली आपके लिए एक मैसेज है, ठीक है। रही बात 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है बॉटम ऑफ द डेक से, ये आपको यहाँ गाइडेंस जो दे रहा है, डेफिनेटली दे रहा है। वो क्यों? क्योंकि ये जो चीज आपके अंदर है ना, सेल्फ इम्प्लॉयमेंट और हार्ड वर्क की, ये कुछ लोगों को डेफिनेटली आपके पार्टनर को भी आपकी तरफ अट्रैक्ट करे, क्योंकि आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, अपने ऊपर अपने काम पे ध्यान दे रहे हो, ठीक है। यस, आप चीजों में बैलेंस, चीजों में इक्वालिटी बनाकर चल रहे हो, तो डेफिनेटली इसी प्रोसेस पर आप रहिए, यूनिवर्स आपके साथ है, ठीक है। तो टेंशन और घबराने की कोई आप लोगों को कोई जरूरत नहीं है, पॉजिटिव थॉट्स अपने मन में रखिए, दिमाग में रखकर चलिए, सब कुछ ठीक होता है, ठीक है। तो ये थी आज की रीडिंग आप लोगों के लिए, ठीक है। कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर डेफिनेटली कीजिएगा, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में 6688 नंबर आए थे, उनको क्लेम जरूर कीजिएगा, थैंक यू डिवाइन डेफिनेटली कीजिएगा, इससे एनर्जीज एक्सचेंज होती हैं, ठीक है। और उतना ही डिवाइन हमें हमारी प्रोटेक्शन करते हैं, हमारी हेल्प करते हैं। तो मिलती हूँ कल नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।